यूट्यूब चैनल में मिलिट्री टर्म का आगाज़ हमने किया था। इसी सिलसिले में आज दूसरा लेक्चर है। तो इंशाल्लाह 3 लेक्चर्स में हम सारे मिलिट्री टर्म्स को याद करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के हवाले से। तो आज का जो टॉपिक है वो हम पहले समझेंगे, मिलिट्री रैंक्स को समझेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं मिलिट्री रैंक्स, इसके बाद आते हैं मिलिट्री यूनिट्स। तो मिलिट्री यूनिट्स को समझने से पहले हमें मिलिट्री रैंक्स आने चाहिए। तो मिलिट्री रैंक्स में हमारे पास जो स्टार्ट होता है, जिसमें आपको कमीशन के ज़रिए मिलिट्री में अपॉइंट किया जाता है, उसका पहला पॉइंट है या पहला रैंक जो है वो आपके पास सेकंड लेफ्टिनेंट है। ठीक है, सेकंड लेफ्टिनेंट सेकंड लेफ्टिनेंट के बाद जो है लेफ्टिनेंट, यानी जब आप प्रमोट हो जाएंगे लेफ्टिनेंट तक, लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, कैप्टन के बाद मेजर, और मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, और लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद कर्नल, और फिर ब्रिगेडियर जो कि 1 स्टार होता है, मेजर जनरल 2 स्टार्स होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार्स होते हैं, जनरल जो है वो 4 स्टार्स होते हैं। तो इसके लिए याद करने के लिए थोड़ा सा मैंने 3 फार्मूले बनाए हैं। इसमें पहला फार्मूला है वो ये है कि 2LC पहला है, इसके बाद है MLC, ठीक है, दूसरा है, और तीसरा है BML, इसके बाद जनरल। सो 2LC, MLC, BML। सेकंड लेफ्टिनेंट, L से मुराद लेफ्टिनेंट और C से मुराद कैप्टन, 2 से मुराद सेकंड लेफ्टिनेंट। तो 2LC सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, कैप्टन। उसके बाद है मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, तो वो है MLC। M से मुराद मेजर, L से मुराद लेफ्टिनेंट कर्नल और C से मुराद कर्नल। और इसके बाद है ब्रिगेडियर, BML, B से मुराद ब्रिगेडियर, M से मुराद मेजर जनरल, और फिर L से बात लेफ्टिनेंट जनरल जो कि 3 स्टार होता है। लास्ट वाला जो होता है वो आपके पास 4 स्टार होता है। तो 2LC, MLC, BML, G, ठीक है ना। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जाते हैं हम मिलिट्री यूनिट्स पर। तो मिलिट्री यूनिट्स में हमारे पास हैं जो पहला मिलिट्री यूनिट है वो है आपके पास स्क्वाड। स्क्वाड में 6 से 10 सोल्जर्स तक होते हैं, और ये सार्जेंट इसको लीड करता है, यानी इसका जो एड होता है, कमांड जो करता है, उसका नाम सार्जेंट है। तो एग्ज़ाम में अगर रखता है सार्जेंट क्या है, तो सार्जेंट जो है वो स्क्वाड को लीड करने वाला हेड होता है। अच्छा, अगर 3 से 4 स्क्वाड मिलते हैं जिसमें तकरीबन 15 से लेकर 50 तक सोल्जर्स होते हैं, 10 से लेकर 50 तक सोल्जर, 15 से लेकर 50 तक सोल्जर्स होते हैं, उसको प्लेटून्स कहते हैं। तो स्क्वाड में 6 से 10 सोल्जर्स होते हैं, जबकि प्लेटून्स में 3 से 4 स्क्वाड होते हैं और 15 से 50 सोल्जर्स होते हैं। और ये जो कमांड करता है वो है सेकंड लेफ्टिनेंट, यानी इसका मतलब है सेकंड लेफ्टिनेंट जो है वो प्लेटून को लीड करता है या कमांड करता है। इसके बाद मिलिट्री के फिर 3 एक जैसे यूनिट्स हैं, जिसमें एक कंपनी है, एक बैटरी है और एक ट्रूप है। ठीक है, ये 3 होते हैं। इन सब में 3 से 4 प्लेटून्स होते हैं और 60 से लेकर 200 सोल्जर्स होते हैं। तो कंपनी, बैटरी, ट्रूप, इसमें एक जैसी तादाद होती है, लेकिन इसको लीड करने वाले जो लोग होते हैं उनके नाम डिफरेंट होते हैं। कंपनी को लीड करने वाले का नाम कैप्टन होता है, ठीक है, और बैटरी को लीड करने वाले का नाम फर्स्ट लेफ्टिनेंट होता है, जबकि ट्रूप को लीड करने वाला बंदा जो होता है वो, यानी कमांड करने वाला जो है वो मेजर होता है। ठीक है ना। इसके बाद आपके पास बटालियंस। तो बटालियंस में 3 से 5 कंपनीज होते हैं, इसमें तकरीबन 1000 सोल्जर्स तक होते हैं, और इसको लीड करने वाला कौन होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल होता है।
और ब्रिगेड और रेजिमेंट, इसमें फिर दोनों की सेम तादाद होती है लेकिन नाम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें 3 से लेकर 5 बटालियंस तक होते हैं। बटालियन जो तकरीबन 1000 सोल्जर होते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ से 2 से लेकर 5000 सोल्जर्स तक होते हैं। इसको लीड करने वाला जो है वो ब्रिगेड जनरल होता है, यानी ब्रिगेड को लीड करने वाला ब्रिगेड जनरल है, जबकि रेजिमेंट को लीड करने वाला बंदा, कमांड करने वाला बंदा जो है वो कर्नल होता है। अब इसी तरह अगर आपके पास 3 ब्रिगेड मिलके या 3 रेजिमेंट मिलके, उसको फिर हम कहते हैं डिवीज़न। तो डिवीज़न में 3 ब्रिगेड्स होते हैं, इसमें 10 से लेकर 15,000 सोल्जर्स तक होते हैं, और इसको लीड करने वाला, कमांड करने वाला शख्स जो होता है वो मेजर जनरल होता है। क्लियर। और इसके बाद आपके पास कॉर्प्स जिसको कहते हैं, जिसमें 2 डिवीजन्स होते हैं। 2 डिवीजन में 20 से लेकर 45,000 सोल्जर्स तक होते हैं, और इसको लीड करने वाला जो शख्स होता है वो लेफ्टिनेंट जनरल होता है। इसके बाद लास्ट होता है फील्ड आर्मी, जिसमें तकरीबन 50,000 सोल्जर्स होते हैं। क्लियर। और इसको लीड करने वाला शख्स जो होता है वो जनरल होता है। ये लास्ट स्टेज है। तो मकसद ये है कि हमारे पास जो रैंक्स हैं मिलिट्री यूनिट्स की, वो स्क्वाड से लेकर SPC, यानी आप इस तरह याद कर सकते हैं, SPC, ठीक है ना। एस से मुराद आपके पास स्क्वाड, जबकि पी से मुराद प्लेटून, और सी से मुराद कंपनी। अब इसके बाद हमारे पास है SPC हो गई, इसके बाद BBD, बी से मुराद बटालियन, ब्रिगेड, डिवीजन, और लास्ट वाला होता है वो CF होता है। क्लियर। तो SPC और BBD, CF, ये आपके पास इनके रैंक्स होते हैं। तो पहला क्या है SPC। इसमें कंपनी, बैटरी, ट्रूप्स आप याद रखिए कि एक जैसे हैं, ब्रिगेड और रेजिमेंट एक, BR एक जैसे है, CBT एक जैसी है। CBT आप याद कर सकते हैं, CBT कंप्रेसिव कंप्रेसिव बेन ट्रेटी। ठीक। तो ये आपके पास मिलिट्री रैंक्स हैं। इसके बाद हम जाते हैं कुछ और टर्म्स आते हैं। एक है मैगज़ीन। मैगज़ीन बेसिकली वो जगह होती है, तस्वीर आपको नज़र आ रही है कि बहुत सारे राइफल्स वगैरह रखे हैं, मनीशंस रखे हैं, आर्म्स रखे हैं। तो ये बेसिकली वो जगह होती हैं जहाँ पे आर्मी के एमुनिशन, आर्म्स और दूसरे वार मटेरियल स्टोर किए जाते हैं, यानी वेपन्स का एक स्टोर रूम को मैगज़ीन कहते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप बेसिकली एक बाइनोकुलर होता है या दूरबीन होता है, यानी इसको हम एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जो कि ट्रेंचेस में इस्तेमाल होता है या सबमरीन में, समंदर के सरफेस पर, पानी के अंदर जो है वारफेयर में इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को देखने के लिए। यानी इसका मतलब है जंग के दौरान जब आप समंदर में या ट्रेंचेस में जो दूरबीन इस्तेमाल करते हैं उसका नाम पेरिस्कोप होता है। अच्छा, ये जो रेडार है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, ख़ासकर मिलिट्री में। रेडार बेसिकली एक एब्रीविएशन है, रेडियो वेव्स डिटेक्शन एंड रेंजिंग का एब्रीविएशन है। इट इज़ अ डिफेंसिव सिस्टम टू डिटेक्ट एयर फ्लाइट मूविंग इनसाइड द कंट्री थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव्स। ये बेसिकली 3 किस्म के ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें चीज़ों को डिटेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन। मिसाल के तौर पर अगर आपके मुल्क में आपके मुल्क की बॉर्डर है, ठीक है, सपोज़ मुल्क की बॉर्डर है, तो बॉर्डर ये सपोज़ आपकी कंट्री है और ये मुल्क की बॉर्डर है, तो इसमें कोई चीज़ एंटर होती है, फ़्लाइट या कोई जेट एरोप्लेन एंटर होती है, तो आपने इधर एक रेडार जो है नस्ब किया है। तो ये जो रेडार होता है ये इस लाइट को, इस आने वाली चीज़ को क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेव्स। वो वेव्स रिफ्लेक्ट होकर वापस पहुंचते हैं और आपको इतला देते हैं कि कोई चीज़ आपके टेरिटरी में एंटर हो रही है। तो ऐसे सिस्टम को रेडार कहते हैं। ये रेडार हेनरिच आर्ट्स ने पहला एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर किया था,
जबकि क्रिस्टन अल्समेयर ने इसको डिस्कवर किया था। इसके बाद जाते हैं स्कैर्मिश। स्कैर्मिश क्या है? दो पार्टीज़ के दरमियान एक छोटे से फाइट को, इरेगुलर फाइट को एनिमीज़ के दरमियान जो होती हैं उसको स्कैर्मिश कहते हैं। छोटी छोटी लड़ाई अपोजिंग एनिमीज़ के दरमियान जब होती हैं, इरेगुलर टाइप की होती हैं, इसको स्कैर्मिश कहते हैं। स्मोक स्क्रीन, a cloud of smoke created to conceal military operation. It is an important war tactics. Land forces may utilize smoke screen to advance or retreat. बेसिकली स्मोक स्क्रीन एक धोखा होता है अपोजिंग जो आपकी एनिमी होते हैं उनको धोखा देने के लिए कि वो आगे जाए या पीछे जाए। उसके लिए एक बुनियादी एक किस्म का स्मोक स्क्रीन किया जाता है कि अपनी वार टैक्टिक्स को मुकम्मल कर ले, या वार टैक्टिक्स के दौरान कि वो अपनी मतलब जो ज़रूरत होती हैं या उनकी जो ऑब्जेक्टिव होता है उनको हासिल करने के लिए, तो स्मोक स्क्रीन वो कर दी जाती है, क्रिएट कर दी जाती है ताकि एनिमी दुश्मन को नज़र भी ना आए या दुश्मन जो है वो गलती में आ जाए। ठीक है, तो ये स्मोक स्क्रीन कहलाता है। अच्छा, सोनार भी बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम है जैसा रेडार। तो सोनार जबकि पानी के सरफेस के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, पानी के सरफेस पर से लेकर पानी के अंडर जो है किसी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। बेसिकली मिसाल के तौर पर आपके पास एक पानी का समंदर है, तो समंदर के सरफेस पर इस तरह एक रेडार नस्ब किया जाता है। ठीक है, इसकी अपनी मशीनरी होती हैं, इसकी अपनी सिस्टम होती हैं। तो अगर पानी के अंदर कोई चीज़ आ रहा है, सपोज़ आपकी बॉर्डर की तरफ वो एडवांस कर रहा है, वो मूवमेंट कर रहा है, तो बॉर्डर पर आकर वो हो सकता है कि अटैक कर ले। ये बॉर्डर समझो आपके मुल्क की बॉर्डर है, ये साइल है। तो इस चीज़ को पानी के अंदर डिटेक्ट करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ज़मीन के ऊपर रेडार इस्तेमाल होता है, बिल्कुल इसी तरह पानी के अंदर किसी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है, उस डिवाइस का नाम है सोनार। तो बेसिकली सोनार इज़ अ रेडार, एज अ टाइप ऑफ रेडार दैट डिटेक्ट्स द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द वाटर। इसके बाद है फास्ट फोर्स, a combined force of military, land, air under single command for a defined operation। एक ख़ास कमांड के लिए एक ऐसा ऑपरेशन बनाई जाती हैं, की जाती हैं, एक ऐसा किस्म का फोर्स बनाया जाता है जो कि एट अ टाइम मिलिट्री का हो, लैंड पर भी लड़े, हवा में भी लड़े और पानी पर भी लड़े। ऐसे फोर्स को कहते हैं फास्ट फोर्स कहते हैं। टॉर्पेडो, ये बेसिकली एक सिगरेट नमा शक्ल की अपनी आप से सेल्फ मूविंग अंडर वाटर मिसाइल होता है। जब पानी के अंदर कोई चीज़, कोई सबमरीन आता है, तो ये क्या कर दिया जाता है, उसी सबमरीन में जाके लग जाती है और फिर इसके बाद ब्लास्ट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि पानी के अंदर ऑब्जेक्ट्स को उड़ाने के लिए, एक्सप्लोड करने के लिए एक किस्म का सिगार किस्म का जो है सेल्फ मूविंग मिसाइल तैयार किया जाता है। उस सेल्फ मूविंग मिसाइल को जो है, जो सबमरीन या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट्स को ब्लास्ट करते हैं, उसको टॉर्पेडो कहते हैं। इसके बाद है रिकॉनेटर। ये बेसिकली एनिमी की पोजीशन को देखने के लिए जितना नज़दीक हो सके कि पहुंच जाए, ऐसे टर्म आर्मी में इस्तेमाल होती हैं, उसका नाम है रिकॉनेटर। अच्छा, विक्टोरिया क्रॉस ये हाईएस्ट और प्रेस्टिजियस अवार्ड है ब्रिटिश ऑनर सिस्टम में, आर्मी में दी जाती हैं। ये वेलर के लिए दिया जाता है। ये सबसे पहले 1857 में जो है अवार्ड किया गया है, और जबकि 1856 में इसको एस्टेब्लिश कर दिया है। ये लास्ट जो इस लेक्चर का लास्ट टर्म है 0R। इट इज़ अ टाइम इन विच ऑर्गेनाइज्ड वॉरफेयर इज इमिनेंट, या द आवर एट विच अ प्लान मिलिट्री ऑपरेशन इज शेड्यूल टू स्टार्ट। एक ख़ास मिलिट्री ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए जो टाइम रखा जाता है, जो टाइम जो है फिक्स किया जाता है, उस टाइम को 0R कहते हैं।